अध्याय 031 सीमा को चुनौती। कबीर विल्सन ने सभी 100 पशु और तत्व स्पिरिट गोलियों को एक डिब्बे में रखा, जिसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए पिल अरोमा पैराडाइज द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था। तत्व स्पिरिट गोली को परिष्कृत करने के बाद कबीर विल्सन ने अपनी ताकत और आत्मा को ठीक करने के लिए आंखें बंद कर लीं, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले खर्च की थी, क्योंकि उन्हें अगली बार पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत करना था। नीलामी के दौरान उन्होंने 2 पंच रंग गहन फल खरीदे थे और बाद में पिल ब्यूटी ने उन्हें पंच रंग कमल बीज, रंगहीन लिंगजी और पंचपत्ती घास प्रत्येक के 2-2 दिए थे। दूसरे शब्दों में, उनके पास प्रत्येक जड़ी बूटी के 2-2 सेट थे, लेकिन वह केवल एक ही सेट को परिष्कृत कर सकते थे क्योंकि उन्हें रोपण के लिए दूसरा सेट रखना था। अब अन्य लोगों ने एक बार फिर से यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कबीर विल्सन किस निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोली को परिष्कृत करने जा रहे हैं। उनमें से कई ने यह माना कि यह बिल्डिंग फाउंडेशन गोली थी, खासकर प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और अन्य। उन सभी ने कबीर विल्सन से बहुत सारी बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां प्राप्त की थीं। लेकिन अगर उनके पास एज्योर गहन फल होता तो वह पहले ही परिष्कृत करना शुरू कर चुके होते। क्या वह अभी भी परिष्कृत करने जा रहा है? उसके पास एज्योर गहन फल नहीं है। अगर उसके पास होता तो वह बिल्डिंग फाउंडेशन गोली को परिष्कृत करना शुरू कर चुका होता। बिल्डिंग फाउंडेशन गोली तत्व स्पिरिट गोली की तुलना में परिष्कृत करने में और भी आसान है, रूही ने संदेह से कहा। आयशा ने आराम कर रहे कबीर विल्सन की ओर देखा, भौहें चढ़ाना शुरू कर दिया। उसका चेहरा एक अवर्णनीय गंभीरता से भरा हुआ था। इसके अलावा थोड़ी हैरानी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ देखा हो, लेकिन वह पुष्टि नहीं कर सकती थी। क्या? रूही ने आयशा के रंग को देखते हुए अचानक पूछा। मुझे यकीन नहीं है, मुझे फिर से देखना होगा। उसे ये कीमिया तकनीकें किसने सिखाईं? वह अप्रत्याशित रूप से इस बिंदु पर आ गया है। आयशा ने सिर हिलाया और कहा। अचानक उसने देखा कि कबीर विल्सन बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आए। उसकी पुतली जोर से सिकुड़ गई, उसका कोमल शरीर थोड़ा चौंक गया, उसकी सांसें बहुत तेज हो गईं। असंभव! क्या इस लड़के ने वह कदम पूरा कर लिया है? आयशा के रंग में अद्भुत बदलाव देखकर रूही बता सकती थी कि कबीर विल्सन निश्चित रूप से कुछ अद्भुत करने जा रहे थे। उसने पूछा, क्या वह पंच रंग गहन फल नहीं है जिसे उसने नीलामी में खरीदा था? कुछ और जड़ी बूटियां भी हैं। क्या वे पंच तत्व ट्रू एलिमेंटल गोली के लिए सामग्री हैं? आयशा ने एक लंबी गहरी सांस ली, अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं, सिर हिलाया। हाँ, वह पंच रंग कमल बीज, रंगहीन लिंगजी, पंचपत्ती घास है। उसने निश्चित रूप से पहले पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन अब वह कोशिश करना चाहता है। क्या? रूही हैरान थी। उसके रंग में भी बदलाव आया। वह एक ऐसी गोली को परिष्कृत करना चाहता है जिसे उसने कभी परिष्कृत नहीं किया। इस स्थिति में क्या वह रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक जानता है जिसके बारे में आपने बात की थी? इसीलिए मुझे संदेह है। अगर वह रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक जानता था तो उसे पीछे से असाधारण कीमिया तकनीकों वाले एक कीमियागर द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। कुछ कीमियागर अच्छी अंतर्दृष्टि के साथ एक नज़र में उन चमकीली पंच रंग की जड़ी बूटियों को पहचान गए जिन्हें कबीर विल्सन ने निकाला था, जिससे कीमियागरों का एक समूह दबी आवाज में चर्चा करने लगा। पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली कई शिराओं वाले प्रतिभाओं के लिए सबसे पसंदीदा गोली थी। कई शिराओं वाले मार्शल कलाकारों के लिए यह बहुत फायदेमंद थी। अफवाह थी, एक पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली एक प्रथम स्तर के ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को दूसरे स्तर तक आगे बढ़ने की अनुमति दे सकती थी। इसके अंदर ट्रू क्यूई की इतनी मात्रा समाहित थी, यहाँ तक कि जिन मार्शल कलाकारों में कई शिराएं नहीं थीं, वे भी इसे ले सकते थे, क्योंकि पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली के जमने के बाद यह एक तरह की बहुत ही खास तरह की ट्रू क्यूई उत्पन्न करेगी। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि यह अनोखी ट्रू क्यूई वास्तव में ब्रह्मांड ट्रू क्यूई थी। इस तरह की ट्रू क्यूई वास्तव में बेहद रहस्यमय थी। इसे किसी भी तरह की विशेषता में बहुत आसानी से आत्मसात किया जा सकता था, जैसे उनके पंच तत्वों की ट्रू क्यूई के फ्यूज होने के बाद इसे एज्योर ड्रैगन वध दैत्य ब्लेड पर लागू किया जा सकता था। फिर भी शक्तिशाली लकड़ी विशेषता ट्रू क्यूई जारी कर सकती थी, और इसकी ताकत फ्यूजन से पहले की तुलना में कई गुना होगी। नीलामी में पंच रंग गहन फल निश्चित रूप से इस लड़के द्वारा ही खरीदा गया होगा, सार्थक ने कहा। उस समय वह कबीर विल्सन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली बिल्डिंग फाउंडेशन गोली से कहीं अधिक महंगी है। यह नीलामी में भी अपेक्षाकृत अधिक मांग वाली चीज़ है। अगर उनमें से कुछ ले ली जाए तो यह अपने उपयोगकर्ता को सफलता दिलाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसे निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोलियों के बीच राजा गोली के रूप में भी जाना जाता है, जीत ने विस्मय से कहा। पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली की जड़ी बूटियां तत्व स्पिरिट गोली जितनी दुर्लभ नहीं थीं। अब और तब वे चेनवू मुख्य भूमि में दिखाई देंगी। इस वजह से कई कीमियागरों को पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली के बारे में कुछ समझ थी।
कबीर विल्सन ने पंच तत्व ट्रू एलिमेंटल गोली की जड़ी बूटियों को संसाधित करना शुरू कर दिया। 4 मुख्य जड़ी बूटियों के अलावा अभी भी 3000 साल से अधिक पुरानी कुछ अन्य सहायक जड़ी बूटियां थीं। आमतौर पर सहायक जड़ी बूटियां जिनसिंग, लिंगजी जैसी चीजें थीं जिनमें बड़ी संख्या में शुद्ध स्पिरिट क्यूई समाहित थी। कबीर विल्सन ने जड़ी बूटियों को थोड़ा धीरे संसाधित किया, पहले की तरह निपुणता से नहीं। हर कोई बता सकता था कि वह जड़ी बूटियों से परिचित नहीं थे। अन्य मदद नहीं कर सके लेकिन संदेह कर रहे थे कि उन्होंने पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत किया था या नहीं। किसी को पता होना चाहिए कि पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली की जड़ी बूटियां बिल्डिंग फाउंडेशन गोली की जड़ी बूटियों जितनी ही कीमती और दुर्लभ थीं, लेकिन इसे परिष्कृत करने में कठिनाई तत्व स्पिरिट गोली जितनी ही थी। जड़ी बूटियों के एक सेट के साथ गोलियों की संख्या जिसे परिष्कृत किया जा सकता था 100 पशु गोली के समान थी, 6 या 7। यदि कबीर विल्सन सफलतापूर्वक पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत कर सकते थे तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्हें पहला स्थान मिलेगा। इस समय एक के बाद एक मंच पर मौजूद अन्य सभी कीमियागरों ने परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। इन सभी कीमियागरों ने 100 पशु गोली को परिष्कृत किया था। उनके कीमिया भट्टियां बहुत सरल और कच्ची थीं। 100 पशु गोली को परिष्कृत करने की सफलता दर बल्कि अधिक थी, और फिर कुछ अपरंपरागत गोलियों को परिष्कृत किया, जिनमें से कुछ अधिक महंगी थीं जबकि कुछ सस्ती थीं। वे कबीर विल्सन की तरह नहीं थे जो कुछ महान निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इतनी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां निकाल सकते थे। ये कीमियागर वास्तव में छठे स्तर में थे। वे सभी सफलतापूर्वक समाप्त कर सकते थे और उनमें से एक की भी भट्टी नहीं फटी या कोई विफलता नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने बड़ी मात्रा में गोलियों को परिष्कृत किया था। उन सभी में निश्चित ताकत थी। केवल कबीर विल्सन ही समाप्त नहीं हुए थे। उन्होंने अंतिम निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोली को परिष्कृत नहीं किया था और समय तेजी से बीत रहा था। ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वे अप्रत्याशित रूप से किसी को पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत करते हुए देख सकते थे, जिसने इन कीमियागरों के दिलों को भावनाओं के साथ तेजी से धड़का दिया। वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। फिर भी उन सभी को नहीं पता था कबीर विल्सन पहली बार पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत कर रहे थे। वह भारी मात्रा में दबाव में थे। मंच पर मौजूद कीमियागर स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि कबीर विल्सन सफल हों, अन्यथा उनके पास जीतने का अवसर नहीं होगा। ये छोटा बदमाश वास्तव में पहली बार पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत करने जा रहा है। वह वास्तव में साहसी है। अगर वह सफल होता है तो उसने रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का सार समझ लिया होगा। आयशा ने भौहें चढ़ाईं। जब उन्हें रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक सीखनी पड़ी थी तो उन्हें बहुत सारी कड़वाहट झेलनी पड़ी थी। जबकि कबीर विल्सन 30 वर्ष के भी नहीं हुए थे, उन्होंने पहले ही सीखना शुरू कर दिया था। उन्हें कबीर विल्सन की प्रतिभा से बहुत जलन महसूस हुई। जब कबीर विल्सन थोड़ी देर पहले आराम कर रहे थे तो वह सिमी को पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत करने के अनिवार्य तत्वों का वर्णन करते हुए ध्यान से सुन रहे थे। अब वह बोलना समाप्त कर चुकी थी और अब उन्होंने भी जड़ी बूटियों को संसाधित करना समाप्त कर दिया था। वह धीरे धीरे जड़ी बूटियों को संसाधित कर रहे थे। ये सब अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके उन जड़ी बूटियों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के लिए था। उन्हें इन जड़ी बूटियों को पूरी तरह से समझना चाहिए, तभी वह एक सटीक रिफाइनिंग सिमुलेशन कर सकते थे। अब उन्हें लगा कि यह बस काफ़ी है। उन्होंने थोड़ा गहरी सांस ली और मायावी शानदार भट्टी को बाहर निकाला। कबीर विल्सन को जड़ी बूटियों को संसाधित करना बंद करते हुए देखकर सभी जानते थे कि वह तैयार थे। हर कोई अपनी सांस रोके हुए ध्यान से देख रहा था। वे चिंतित थे कि वे कुछ विवरणों को याद कर देंगे, क्योंकि इस तरह का दृश्य शायद ही कभी देखा जाता था। हो सकता है कि वे अपने जीवन में इसे केवल एक बार ही देख पाएं। आयशा और रूही भी बहुत तनाव में थीं। अगर कबीर विल्सन ने वास्तव में रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली थी तो इस तरह की प्रतिभा बहुत ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। सिमी, भूमिका और रिनी के लिए भी यही सच था। वे सभी थोड़े तनाव में थे। पूरा चौक अचानक एक बहुत ही दम घोंटने वाले और तनावपूर्ण माहौल में घिर गया था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अध्याय 0318 मन का जादुई प्रभाव। मायावी शानदार भट्टी के अंदर जड़ी बूटियां रखने के बाद कबीर विल्सन ने तुरंत लपटें छोड़ीं। उसी समय उन्होंने इसके अंदर होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म बदलावों को महसूस करने के लिए अपनी पूरी दिव्य इंद्रिय को कीमिया भट्टी के चारों ओर लपेटने के लिए भी छोड़ दिया। जैसे ही ये बदलाव उनके दिमाग में आए, उन्होंने रिफाइनिंग सिमुलेशन को भी अंजाम देना शुरू कर दिया। उनका दिमाग अपनी चरम सीमा पर काम कर रहा था। उन्होंने विभिन्न गणनाओं को क्रियान्वित किया जो उनके मन पर बहुत भारी पड़ रहा था। अपने दिमाग में रिफाइनिंग सिमुलेशन को अंजाम देने के थोड़ी देर बाद ही एक समस्या पहले ही सामने आ चुकी थी। क्योंकि लपटें बहुत बड़ी थीं, वे समान नहीं थीं और इसलिए इससे सहायक जड़ी बूटियों के राख में जलने लगा। मुख्य जड़ी बूटियों को भी नहीं बख्शा गया। वे भी समान रूप से गर्म नहीं हुईं और जल्द ही आधी जड़ी बूटियां नष्ट होने वाली थीं।
इस तरह की गलती होने वाली है, ये जानने के बाद कबीर विल्सन ने रिफाइनिंग सिमुलेशन में हुई गलती के अनुसार तुरंत लपटों को समायोजित किया। उनकी प्रतिक्रिया को अत्यंत त्वरित होने की आवश्यकता थी, अगर यह थोड़ी सी भी धीमी होती तो यह विफलता का कारण बन जाती। समायोजन के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक उस बिंदु से रिफाइनिंग सिमुलेशन को संशोधित किया जहां गलती हुई थी। इस बीच वर्तमान स्थिति के अनुसार उन्होंने एक बार फिर से रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आगे क्या होगा और समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। खतरनाक गलतियों को सुधारकर कबीर विल्सन उन त्रासदियों से बचने में सक्षम थे जो रिफाइनिंग सिमुलेशन में हुई थीं। कबीर विल्सन ने केवल थोड़ी देर के लिए शुरू किया था, लेकिन वह पहले ही दर्जनों समस्याओं का सामना कर चुके थे, जिनमें से सभी को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर सुधारा था, जिससे उन्हें बहुत थकावट महसूस हो रही थी। इस बिंदु पर उन्हें हल्का सिरदर्द भी महसूस हुआ। ये पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत करने का उनका पहला समय था, इसलिए रिफाइनिंग सिमुलेशन के दौरान इसमें बहुत सारे पहलू शामिल थे। इस वजह से वह अपनी कटौती की गति को बढ़ाने में मदद नहीं कर सके, और ठीक इसी के लिए मानसिक पहलू के संदर्भ में रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की बहुत उच्च आवश्यकताएं थीं। पारदर्शी कीमिया भट्टी में पंच रंग के आभा और भी अधिक चमकदार थे, जैसे कि दर्शकों की आंखों के सामने एक छोटा सूरज हो। इससे सभी के लिए यह देखना मुश्किल हो गया कि चकाचौंध वाली रोशनी के केंद्र में क्या हो रहा था। वर्तमान में आकाश अभी भी अंधेरा था, फिर भी जब कबीर विल्सन की कीमिया से निकलने वाली रोशनी ने पूरे चौक को रोशन कर दिया तो ऐसा लगा जैसे अभी भी दिन का समय हो। जिसने सभी को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह यह तथ्य था कि आभा ने अप्रत्याशित रूप से सभी को बेहद आरामदायक महसूस कराया। इसमें एक तरह की अवर्णनीय गर्मी थी। पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली की मुख्य सामग्री गर्मी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी थी, उन्हें लंबी अवधि के लिए जलाना आवश्यक था। इसके अलावा वे सहायक जड़ी बूटियां गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील थीं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक गर्म नहीं किया जा सकता था। पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत करते समय यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे विधिवत ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि ये कबीर विल्सन के लिए मुश्किल बिंदु नहीं था, क्योंकि उनके पास स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा थी। बहुत कम समय में उन्होंने पहले ही 4 मुख्य जड़ी बूटियों को जला दिया था, और यह प्रक्रिया भी उसी क्षण हुई थी जब सहायक जड़ी बूटियों को हर्बल पाउडर में जला दिया गया था। फिर उन्होंने उन्हें मुख्य सामग्री के हर्बल पाउडर के साथ मिलाया। अचानक कबीर विल्सन का शरीर थोड़ा हिल गया, जबकि उनका शरीर पसीने से भीग गया। रिफाइनिंग सिमुलेशन में जब वह 5 अलग अलग गुणों वाली ट्रू क्यूई को मिला रहे थे तो भट्टी फट गई थी। उनकी दिव्य इंद्रिय जो उन्होंने जारी की थी वह उतनी मजबूत नहीं थी, जिससे अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई की अनियमित हलचल हुई। हर्बल स्पिरिट क्यूई अपने संयम से बाहर हो गई, जिससे वे अनियंत्रित हो गईं, और इस तरह पूरी कीमिया भट्टी का विनाश हुआ। इस बिंदु पर कबीर विल्सन को लगा कि उनके पास उपयोग के लिए पर्याप्त दिव्य इंद्रिय नहीं बची है, क्योंकि उन्हें मायावी शानदार भट्टी को भी बनाए रखना था। जैसे ही उन्होंने सोचा कि उनके लिए ये खत्म हो गया है, उन्होंने तुरंत मन को मुक्त कर दिया, जिसने उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को बांध दिया। कोशिश किए बिना कोई भी अंतिम परिणाम के बारे में कभी नहीं जान पाएगा। कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए मन अप्रत्याशित रूप से इतना शक्तिशाली था कि एक पल में इसने उन हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबा दिया और उन्हें विनम्र और आज्ञाकारी बना दिया। लेकिन उन्होंने कीमिया में मन का उपयोग करना जारी नहीं रखा, क्योंकि वह मन की विशेषताओं को पूरी तरह से नहीं समझते थे। मन की सभी विशेषताओं को जाने बिना रिफाइनिंग सिमुलेशन करना मुश्किल होगा। इस प्रकार वह केवल दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना जारी रख सकते थे। हालांकि वह जानते थे कि कीमिया में मन निश्चित रूप से दिव्य इंद्रिय से बेहतर था। वर्तमान में वह इसे आसानी से आजमा नहीं सकते थे, क्योंकि पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली पहले ही आधे रास्ते तक हो चुकी थी। वह इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। बाधा को पार करने के बाद कबीर विल्सन ने राहत की सांस ली। अपने दिमाग में उन्होंने एक बार फिर से जल्दी से रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय से उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबाना जारी रखा। अब उन्हें विभिन्न हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर को पूरी तरह से एक साथ फ्यूज करने के लिए उपयुक्त लपटों का उपयोग करना होगा। पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली पहले से परिष्कृत गोलियों से काफ़ी अलग थी। अन्य गोलियों को परिष्कृत करते समय विभिन्न जड़ी बूटियों से जारी हर्बल स्पिरिट क्यूई, हालांकि वे एक दूसरे को दोहराती थीं, उनमें एक ही गुण था। लेकिन जिस पंचतत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को वह परिष्कृत कर रहे थे उसमें 5 गुण थे जो परस्पर अनन्य थे, इसलिए उन्हें फ्यूज करना और भी कठिन था। जब कबीर विल्सन रिफाइनिंग सिमुलेशन चला रहे थे तो उन्हें अंतहीन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि लपटों को अत्यंत सटीक होना था, और इसलिए उन्होंने समायोजन करना जारी रखा। नया रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया, फिर एक बार फिर से समायोजित किया। उसके बाद वह एक नया रिफाइनिंग सिमुलेशन शुरू करेंगे।
इस तरह का निरंतर चक्र उनके लिए काफी थका देने वाला था, जो उनके माथे पर उभरी हुई नसों से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। वह अब असहनीय सिरदर्द का अनुभव कर रहे थे, फिर भी उन्हें सहना जारी रखना पड़ा। अगर नहीं, तो शायद दर्द के कारण वह रिफाइनिंग सिमुलेशन में गलती कर सकते थे और सब कुछ खो सकते थे। इस लड़के ने वास्तव में रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक सीखी है। नर्क में उसका शिक्षक कौन है? लेकिन देखने से लगता है वह इसे पहली बार एक अपरिचित गोली के लिए उपयोग कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि वह अंत तक सहन कर सकता है। आयशा, कबीर विल्सन के भावों से निश्चित थी कि कबीर विल्सन उन निरंतर समायोजनों को करने और एक के बाद एक नए रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाने से पीड़ा में पीड़ित थे। उनका कौशल नीरस और सूखा लग रहा था। यदि कोई प्रक्रिया से परिचित नहीं है तो उसे केवल सिरदर्द ही महसूस होगा। कबीर विल्सन का अपनी आत्मा की इस तरह की खपत का अनुभव करने का ये पहला समय था, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार समायोजन और रिफाइनिंग सिमुलेशन जारी रखना पड़ा। बेशक वह अब और सहन नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपनी बहुत अधिक दिव्य इंद्रिय खर्च कर दी थी और वह इसके आदी नहीं थे। कबीर विल्सन को लगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। वह इस दर्दनाक और थकाऊ प्रक्रिया को तुरंत समाप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। इस बिंदु पर आकाश पहले ही थोड़ा उज्ज्वल हो चुका था, लेकिन दर्शकों ने इसे नोटिस भी नहीं किया था क्योंकि कबीर विल्सन की कीमिया भट्टी से निकलने वाली रोशनी बेहद चमकदार थी। कबीर विल्सन को पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है, वह बस उन दो चीज़ों को बार बार करते रहे। अचानक कबीर विल्सन का दिमाग हिल गया क्योंकि उनके दिमाग में कल्पना की गई भट्टी ने अचानक अपनी आभा खो दी थी। भट्टी में केवल टिमटिमाती लपटें ही बची थीं और बाकी चीज़ें पूरी तरह से पारदर्शी थीं। ये देखकर कबीर विल्सन जानते थे कि उन्होंने आधा काम कर लिया है। अब वह आखिरकार दर्दनाक यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। हर कोई उन चकाचौंध भरी आभाओं के लिए बस समायोजित हुआ था, लेकिन आभा के अचानक गायब होने से उनकी आंखों के सामने केवल अंधेरा रह गया। भट्टी से उत्पन्न होने वाली केवल एक कमजोर टिमटिमाती आग की रोशनी बची थी। 5 गुणों की हर्बल स्पिरिट क्यूई के फ्यूज होने के बाद वे अदृश्य और रंगहीन हो गई थीं। उनकी आंखें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, देखना मुश्किल था और कबीर विल्सन भी केवल महसूस कर सकते थे। चाहे वह हर्बल पाउडर हो या हर्बल स्पिरिट क्यूई, सभी गायब हो गए थे। न तो बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी लपटें केवल पारदर्शी कीमिया भट्टी की केंद्रीय परत पर जल रही थीं। इस समय कबीर विल्सन जानते थे कि गोली को जमाने का समय आ गया है। अपने दिमाग में रिफाइनिंग सिमुलेशन के दौरान उन्होंने एक बार फिर से भट्टी के विस्फोट को महसूस किया क्योंकि उनकी दिव्य इंद्रिय पर्याप्त नहीं थी। निराशा के क्षण में उन्होंने एक बार फिर से पिछली बार की तरह रहस्यमय मन को मुक्त कर दिया और मन का उपयोग करके उन्होंने अदृश्य हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई को एक साथ निचोड़ा। उन्होंने उन्हें एक पल में फ्यूज कर दिया और उसी समय उन्होंने जल्दी से मन का उपयोग करके क्यूई के उस बड़े पारदर्शी द्रव्यमान को 10 भागों में विभाजित किया और अंत में मन को वापस ले लिया। मन के रहस्यमय प्रभावों को महसूस करने के बाद कबीर विल्सन खुशी से झूम उठे क्योंकि दिव्य इंद्रिय के बजाय मन का उपयोग करना बहुत बेहतर था। भले ही उनके पास पर्याप्त दिव्य इंद्रिय होती, फिर भी उन्हें खत्म करने में कुछ समय लगता, लेकिन मन के साथ यह एक पल में समाप्त हो गया। 10 पारदर्शी चक्रवात अलग अलग गति से घूमना शुरू कर दिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाना जारी रखा। भले ही वह अंतिम चरण में पहुंच गए थे, फिर भी उन्हें त्रुटियों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा क्योंकि गोली के जमने के दौरान उन्हें अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उन चक्रवातों को समान रूप से निचोड़ना और इन चक्रवातों से गोली को जमाना होगा। थोड़ी देर में भट्टी उनके दिमाग में पहले ही दर्जनों बार फट चुकी थी, लेकिन समय पर क्षणों में उन्होंने वास्तविकता में उन समस्याओं को जल्दी से सुधारा था, जिसके कारण वास्तविकता में कुछ भी नहीं हुआ था। भोर पहले ही आ चुकी थी और सूरज की रोशनी चौक पर चमक रही थी। अंबिका को भी पता नहीं था कि कबीर विल्सन ने परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था या नहीं, लेकिन नियमों के अनुसार उन्हें टूर्नामेंट को रोकने के लिए बुलाना पड़ा। समाप्त। कबीर विल्सन ने अचानक एक लंबी गहरी सांस ली, फिर आकाश की ओर देखते हुए जमीन पर लेट गए। वह हिलने के लिए भी बहुत थक गए थे। जैसे ही सूरज की रोशनी पारदर्शी कीमिया भट्टी पर चमकी, 10 उत्तम गोलियां अचानक एक हल्की चमक के साथ चमकीं। अच्छी दृष्टि वाले सभी ने महसूस किया कि कबीर विल्सन ने पंच तत्व ट्रू एलिमेंटल गोली को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था।